झरिया थाना क्षेत्र के इको पार्क में विगत 13 दिसंबर को मिली 100 में 4 लोग गए जेल। झरिया थाना क्षेत्र के इको पार्क में मिली एक अलग राज्य से आए विनोद झा व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया था। वहीं इस मामले में 4 लोगों को झरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मृतक विनोद झा पुणे का निवासी था, जो अलग अलग सोशल साइट के माध्यम से फर्जी तरीके से पैसे उगाही करता था, जिससे विनोद झा के परिवार वालों ने विनोद झा को घर से अलग कर दिया था। इसी क्रम में विनोद झा धनबाद पहुंचकर एक निजी लॉज में रहने लगा। फिर यहां युवा लड़कों को अपने झूठे जाल में फंसाकर अपने साथ 4 युवकों को रखने लगा। वहीं झरिया के तांत्रिक से तंत्र विद्या से कैसे पैसा कमाया जाए, जिसको लेकर झरिया के एक तांत्रिक से मिलकर BCCL के इको पार्क में पूजा पाठ भी किया। वहीं कुछ दिनों बाद आत्म सुरक्षा के लिए साथ रह रहे युवक से एक पिस्टल की मांग किया। वहीं पिस्टल खरीदकर अपने पास रखने लगा। कुछ दिनों बाद साथ में रह रहे युवक विकास सिंह, छोटू चौहान, बम कुमार एवं एक अन्य 4 लड़कों ने उनको पुनः इको पार्क ले गया, जहां मृतक विनोद झा ने इन लड़कों को साइड में हटने को बोलकर अपने आप को गोली मार ली, जिसके बाद 4 लड़कों ने अपना अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और फरार हो गए। वहीं तंत्र विद्या के कारण हुई मौत या अन्य कारणों से अपनी पिस्टल से गोली मारी गई। पुलिस जाँच में लगी हुई है। कौन से लोग गिरफ्तार हुए जेल में? एक्चुअली झरिया थाना क्षेत्र बस्ता कोला परियोजना में इको पार्क है, थोड़ा सुनसान जगह है, किनारा है। वहाँ एक डेड बॉडी मिली थी और जो घटनाक्रम था, जो सीक्वेंस था, जिसको निरीक्षण के क्रम में पता चला कि उसको बुलेट से हिट किया गया है। तो घटनास्थल पर जो शव का निरीक्षण किए और जो सीक्वेंस था वो कहीं ना कहीं उससे हम लोग को हिंट्स था कि ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसको गंभीरता से देखने और अनुसंधान के दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। तत्काल जो है हत्या के बिंदु पर FIR किया गया और उसका अनुसंधान हम लोग प्रारंभ किए। एक टीम का गठन किया गया। पुलिस इसको बिल्कुल एक चुनौती के रूप में लिया कि एक अननोन बॉडी और जहां सामान्य तरीके से आसानी से कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है जब तक उसको लोकल कोई इनपुट नहीं हो, तो उस परिस्थिति में जो घटना का डायरेक्शन ऑफ द एग्जिट हम लोग को मिला, उस पर हम लोग अनुसंधान शुरू किए और उसके बाद उसी दिशा में हम लोग कार्य किए। तो उसमें सफलता हम लोग को मिली, जिसके क्रम में हम लोग को बॉडी और उसके जो बॉडी की जो स्थिति है या रगर मोटिस या डिकम्पोजिशन है, उसके तहत हम लोग को आभास हुआ कि कम से कम 2-3 दिनों की ये बॉडी है। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम में भेजे और जो वहाँ से डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पता चला कि घटनास्थल पर मृतक के साथ कुछ लोग उपस्थित थे और वहाँ से जांच पड़ताल हमारी शुरू हुई। तो उन लोग के मृतक के कोऑर्डिनेशन में 4 व्यक्ति हम लोग को पता चला, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस, टेक्निकल रिसोर्सेस और वहाँ का परिस्थिति जनसाज के आधार पर 4 आदमी की जानकारी मिली, जिसको पुलिस मनोवैज्ञानिक तरीके से मोटिवेट करके उन लोग तक पहुँचने में कामयाब रही। तत्काल तो उन लोग से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनके पेरेंट्स से हम लोगों ने संपर्क किया कि आप उसको उपस्थापित कराइए ताकि पूछताछ के क्रम में घटना की स्थिति से रूबरू हुआ जा सके। फिर 4 एक्यूज नहीं कहेंगे, जो संदेही थे, 4 लोग थाने पे उपस्थापित हुए। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन लोग के द्वारा टाल मटोल किया गया। जब पुलिस अपने हिसाब से मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके जब पूछताछ के क्रम में स्पष्ट हुआ कि घटना की जानकारी हम लोग को थी और हम लोग घटना के दिन छोटू चौहान और आपका बम दोनों वहाँ मौजूद था और 2 लोग जो थे आपके, एक मोहित राज पासवान और एक विकास, वो जो है दोनों घटनास्थल से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर CISF गेट के पास मौजूद थे। 4 में बराबर आपस में बातचीत हो रही थी। उसमें खास करके मृतक के वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें उनका नाम जो है विनोद झा मिला, जो पहले से ऑलरेडी 2 शादी किए थे
इनकी पहली पत्नी कलड़ा की थी और इनका जो है तौर तरीका और जो है फर्जीवाड़ा से जुड़ा होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ अंतर्गत सागर क्षेत्र में एक स्वाति साहू से इनकी शादी हुई थी। लेकिन शादी से पहले भी जो है चूँकि फेसबुक के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई थी और अपने आप को ये इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट बता करके इस तरह की शादी किए थे। लेकिन चूँकि कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो गया कि न इंडस्ट्रियलिस्ट है न कैपिटलिस्ट है, मतलब झांसा दे के झांसा देकर जो अपराधी सर अभी पकड़ा है उनके पूर्व में आपराधिक इतिहास रहेंगे। उस बिंदु पर भी हम लोग आते हैं क्रमवार। उसके बाद पत्नी को जब सच्चाई इनको पता चला तो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा झंझट शुरू हो गया और इवन की ससुराल में रहते हुए कुछ लोगों से लोन दिलाने के नाम पर या किसी और मामले का लोभ दे करके इनके द्वारा कुछ पैसे की उगाही की गई, जिसकी वजह से इनके ससुराल के परिवारजन पर भी दबाव पड़ा। फिर वहाँ से भाग आए और भाग करके चले गए आपके सूरत गुजरात। वहाँ जो है एक ताज एंड एसोसिएट्स ग्रुप है जो सीमेंट पैकिंग का काम करता है। ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ब्रांचेज है उसका। चूँकि ये आदमी काफ़ी पढ़ा लिखा और एकेडमिक रूप से साउंड था, तो वो कंपनी के जो प्रबंधक थे उसको कन्विंस करने में सफल रहा कि हिंदुस्तान के बारे में और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है और यदि कंपनी में एज ए मैनेजर हमको रखा गया तो कंपनी को अच्छा लाभांश हम दे सकते हैं। इससे प्रभावित होकर कंपनी इनको अपने यहाँ काम दिया। लेकिन 3-4 महीने में ही कंपनी को महसूस हो गया कि ये आदमी सही नहीं है और उनके इंक्वायरी जो अपने स्तर का जो होता है उसके बाद इनको कंपनी से हटा दिया गया। फिर इनका कुछ लिंक था धनबाद से, ये धनबाद की तरफ आया। धनबाद में देखे कि ये जो है किस तरह से हम अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो जो नए लड़के थे 22 साल 23 साल, इस तरह के लड़कों के बीच में अपना एक पैठ बनाया कि हमारी कंपनी चलती है, हमारी फैक्ट्री चलती है, अभी पारिवारिक विवाद में हम उलझे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आगे हमको इकोनॉमिकली और मोरल सपोर्ट करो, हम स्टैंड करेंगे तो अपने कंपनी में तुम लोग को काम देंगे। नए लड़के थे, बेरोजगार थे, इनके झांसे में आ गए। इसके बाद सबसे पहला परिचय हुआ इनको विकास से। उसके बाद उसी के माध्यम से मोहित राज आया, छोटू चौहान आया और बम आया। ये लोग कहाँ कराने वाले सर? मोहित रहने वाला है बस्ता कोला का और छोटू चौहान है आपका बस्ता कोला का सहाना पहाड़ी का और बम और वो विकास, ये दोनों है आपका धनबाद का। तो हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो चूंकि ये व्यक्ति काफ़ी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, कम समय में पैसे कमाना और परिवार को अपने तरीके से इम्प्रेस करना। तो उसमें हुआ क्या कि पैसा तो इस व्यक्ति के पास था नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे के आईडी पे ऑनलाइन लोन ले लिया करता था। तो चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप से जो जुड़े लोग हैं, वो ग्रुप में जो जुड़े हैं, सबके पास मैसेज जाने लगा कि ये विनोद झा को आप जानते हैं, विनोद झा मेरे आईडी पे इतना लोन लिया। इस तरह से इनके परिवार वाले भी काफ़ी परेशान हो गए। उस परेशान के कारण इनके अपने भाई पिता इनसे दूरी बना लिया। इवन की पत्नी भी काफ़ी परेशान हो गई और जिन लोगों से कर्ज लिया था स्वाभाविक है कि उनका दबाव आने लगा। इसके बाद जो है ये आदमी चारों लड़के के माध्यम से सोचा कि अब यहाँ हम कुछ कोयला का काम करें या इस तरह का कुछ कार्य करें जिससे हम पैसा कमा सकें। लेकिन चूंकि इन लोगों के पास उस तरह का पॉकेट मनी था नहीं कि जिससे कुछ नया काम शुरू कर सके। इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आदमी मेंटल जो है अपसेट रहने लगा। इसके बाद किसी ने राय दिया कि तुम ज्योतिष वगैरह के पास जाओ तो हो सकता है सुधारो, फैमिली लाइफ तुम्हारा ठीक हो, इकोनॉमिकल लाइफ भी ठीक हो जाए। तो यहाँ के एक आपके आचार्य या जो भी हैं ज्योतिषी हैं चंदन शास्त्री, उससे लोग संपर्क किया, उनके द्वारा भी कुछ बताया गया। तो उसी कड़ी में ये जो है विनोद झा के द्वारा पूछा गया कि कोई ऐसा जगह हमको बताओ जहाँ हम जो है ध्यान मग्न हो करके और अपने आराध्य देवता को पूजा और पाठ कर सकें। तो पहला 12 तारीख को वो लड़के के साथ जो है उस इको पार्क में, जहाँ प्रायः लोग आना जाना नहीं करते, वहाँ पर लोग गया, पूजा पाठ किया। इसके बाद फिर वहाँ से लोग निकला। इसके बाद जो है विनोद झा के द्वारा बताया गया, खास करके छोटू और मोहित को,
कि यदि संभव हो तो हमको एक पिस्टल की व्यवस्था कर दो। क्योंकि इनके मन में था कि जिसका हम पैसा नहीं लिए हैं कहीं हमको हार्म कर सकता है, तो जो बातें अभी तक आ रही है अपने डिफेंस में एक पिस्टल की बात की है। तो चूंकि छोटू चौहान जो है पहले भी आउटसोर्सिंग वगैरह में रह चुका है, केंदुआ क्षेत्र में रहा है, झरिया थाना क्षेत्र में रहा है, तो उस तरह के तत्व से इसका जान पहचान है। तो उसी में केंदुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है एक शंकर विश्वास। तो शंकर विश्वास से इसने संपर्क किया, तो वहाँ से जो है ये 18,000 में एक पिस्टल खरीदा। और मोहित पासवान से और छोटू चौहान से बात हुई कि हम 18,000 में पिस्टल खरीदे हैं, लेकिन इसका वैल्यू हम लगाएंगे 60,000, ताकि हम लोग का भी कुछ आपस में बच जाए। तो वहाँ से पिस्टल ला करके और ये आपको विनोद झा को दे दिया। विनोद झा अपने पास पिस्टल रखने लगा। फिर 13 तारीख को पुनः विनोद झा बोला कि हमको उसी पहाड़ी पे ले चलो, क्योंकि हम दिमागी रूप से स्थिर नहीं हैं और परिवार से डेली हमारी विवाद हो रही है। फिर उसी पहाड़ी पे गया पूजा पाठ करने के बहाने। तो वहाँ पे मात्र 2 ही लड़का साथ में गया, एक गया बम और एक गया छोटू चौहान। नीचे में रह गया आपका मोहित राज पासवान और जो है आकाश जो है। इसके बाद वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद कुछ पूजा पाठ किया, उसके बाद बोला कि हमको 10 मिनट के लिए तुम लोग अकेला छोड़ दो। तो बम और छोटू बोला कि हम लोग इतना मदद करते हैं, इसका साथ समय देते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जहाँ पे बोला पत्थर पर बैठ के कि हमको कुछ देर अकेला छोड़ दो, इन लोग क्या किया वहाँ से चल दिया। लेकिन दूर में चूँकि आसपास झाड़ी है और पहाड़ का चट्टान है, वहाँ छिप करके इसकी एक्टिविटी को वॉच करने लगा। इसी बीच में इसके द्वारा पिस्टल निकाला गया और पिस्टल निकाल के आँख बंद करके कनपट्टी में सटा के और खुद को हीट कर लिया। उनकी मृत्यु हो गई। अब स्वाभाविक है कि लड़के लोग काफ़ी डर गए। तो डरने के बाद जब घटनास्थल पर आए इन लोग, तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, किसी से शेयर करना चाहिए था, लेकिन चूंकि घबराकर डरकर या जैसे भी हो इन लोग के द्वारा सूचना नहीं दी गई। और एक डंडे के सहारे जो बगल में, चूंकि इसके हाथ के बगल में पिस्टल पड़ा था, वो डंडे के सहारे से इस पिस्टल को उठा करके एक गड्ढे की तरफ फेंक दिया। मोबाइल को भी उसी तरह से फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं सर तंत्र विद्या से भी इनका दिमाग को डाइवर्ट किया गया है। तंत्र विद्या के बिंदु पर तो हम आज के डेट में ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो भ्रमित करने वाली बात है। क्योंकि इतना लोगों से पैसे की उगाही कर चुके थे, पारिवारिक तनाव में थे, कहीं ना कहीं इनका मेंटल सेटअप प्रॉपर नहीं था। तंत्र विद्या की क्या स्थिति है आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो उस स्थिति में जो है वहाँ से घबरा कर दोनों लड़के वहाँ से चल दिए और भाग गए। इन लोग आपस में चारों लड़कों की भेंट हुई CISF ऑफिस के पास। कुछ लोग ने कहा चलो पुलिस को बता दो, कुछ लोग ने कहा कि नहीं पुलिस को बताएंगे क्योंकि हम लोग हथियार का बात जान रहे थे, हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। इस तरह का स्थिति में क्या किया, अपना अपना मोबाइल लोग तोड़ फोड़ करके इधर उधर ये कर दिया और यहाँ से लोग भाग गया। पुलिस चूँकि बड़ा चुनौतीपूर्ण तरीके से इसका अनुसंधान कर रही थी, जांच कर रही थी, तो पुलिस को जो डायरेक्शन मिला उसमें ये चारों का ह्यूमन रिसोर्सेस एंड टेक्निकल रिसोर्सेस और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य था उसके आधार पर पुलिस आगे बढ़ते बढ़ते ये चारों तक पहुंचने में सफल हो गई। लेकिन कोई भी अपने घर पे नहीं मिला। तो जो परिस्थितियां थी कि हत्या का दोषी तो ये था नहीं, लेकिन जो जानकारी छिपाना और हथियार छुपाना कहीं ना कहीं एक संज्ञेय अपराध के दायरे में आता है। उस परिस्थिति में हम लोगों ने मोटिवेट किया कि उन लड़कों को हमारे सामने पूछताछ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तो उनके परिवार जन जो है इसमें सहयोग किया। चारों लड़के आगे आने के बाद जो है 1 by 1 हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, सारी बातें उनके द्वारा बताई गई। हम लोग अपने अपने तरीके से पूछताछ किए और इन्हीं लोग के बयान पे वो हथियार भी बरामद हो गई और उनका मोबाइल भी बरामद हो गया। तो इन कंप्लीट जो है सीक्वेंस जो है घटना का, उस हिसाब से कहीं ना कहीं साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, साक्ष्य को छुपाना, अवैध पिस्टल उपलब्ध कराना और जानकारी होते हुए प्रशासन को नहीं बताना, तो एक जुर्म के रूप में साबित हुआ है या जो प्रथम दृष्टया में अपराध है। तो उसके हिसाब से कांड दर्ज करके लोगों को
न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चारों लोगों को सर 4 लोगों क्या धाराएं लगाए सर? धाराएं आर्म्स एक्ट और साक्ष्य छुपाने से संबंधित धाराएं हैं और बाकी बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर हम लोग गहराई से अनुसंधान। जहाँ से पिस्तौल लिया गया सर उसका उस पर भी कार्रवाई की जाएगी सर? बिल्कुल, वो हमारे प्राथमिकी का एक वो भी एक मुजरिम है और इवन की हम लोग छापामारी किए हैं और सीमावर्ती थाना का सहयोग लेकर के कार्रवाई करेंगे। ठीक है।